तो और भाई लोग कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और भाई आज संडे था, मतलब आज आने वाली थी Q&A वाली वीडियो। आई नो मैं हर बार की तरह लेट हूँ बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना जिसको डिफ़ॉल्टर बनने की आदत हो गई है, मेरा वो हाल हो गया है। और भाई चलो लेट Q&A वीडियो ज़रूर आ रही है, लेकिन इस Q&A वीडियो के अंदर मैंने आपके 25 से 30 लगभग क्वेश्चन पिक किए हैं। रियली सॉरी जिनके मैं क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया। ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन अवॉर्ड किए हूँ ब्रॉक लेसनर की रिटर्न को लेकर आए, क्योंकि भाई ऑलरेडी पिछले Q&A के अंदर लेसनर ही चले आ रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर के जो क्वेश्चन है वही पिक किए, बाकी कुछ पर्सनल क्वेश्चन है और आपने काफ़ी मसालेदार क्वेश्चन पूछे हैं, सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई जो पहला क्वेश्चन है वो इस बार कप्तान संधू की तरफ से आता है। रियली सॉरी अगर मैं आपका नाम थोड़ा गलत ले रहा हूँ। और पहला क्वेश्चन है कि विंस मैकमैन की बाद कंपनी का बॉस कौन होगा। अब मुझे तो लगता है भाई स्टेफनी मैकमैन होंगी या फिर शेन मैकमैन हो सकते हैं। ट्रिपल एच का मुझे चांस थोड़ा कम लगता है, लेकिन मैं पर्सनली चाहूँगा कि ट्रिपल एच ही WWE के नेक्स्ट बॉस बने। क्या फ्यूचर में कभी भी डीमन फिल बैलर वर्सेस फील्ड के बीच मैच होगा या फिर नहीं, अगर होगा तो उसे कौन जीतेगा। तो भाई मैं तो चाहूँगा इस मैच में हमारे डीमन किंग फिन बैलर जीते। ऑलरेडी फील्ड जो है एक बार समर स्लैम शो के अंदर फिन बैलर को हरा चुके हैं, और जब डीमन रूप में फिन बैलर की वापसी होगी इन फ्यूचर तो मेरे हिसाब से ज़रूर से यहाँ पर जीत होनी चाहिए डीमन फिन बैलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि इस बार भावेश भाई की तरफ से आए सामने। भाई क्या ड्रू मैकिंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट समर स्लैम 2021। अब समर स्लैम 2021 WWE का रेसलमेनिया के बाद का अगला सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, और मेरे हिसाब से वो एक अच्छी जगह रहने वाली है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के मैच के लिए। लेकिन मुझे क्या लगता है, अगर लेसनर की रिटर्न होती है रेसलमेनिया के बाद, जिसका मुझे चांस अभी भी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो शायद समर स्लैम में लैशली वर्सेस लेसनर का मैच होगा, और ब्रॉक वर्सेस ड्रू का मैच जो है मे बी शायद WWE के अंदर आने वाले कोई और रेसलमेनिया के शो के अंदर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस बार पवन कुमार शर्मा की तरफ से आए सामने। भाई आज ले लियो प्लीज़, ये बताओ क्या टोनी खान और विंस मैकमैन आपस में कोलैब करेंगे या फिर नहीं। तो भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के जो पूरा ब्रोकन स्कल वाला सेशन होता है उस पर जेरिको आते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। और ज़रूर से ये जो डोर्स है वो ओपन करता है विंस मैकमैन एंड टोनी खान के कोलैब के, यानी कि WWE एंड AEW कोलैब के। देखो बाकी इस सेशन को देखने बाद पता लगेगा कि आगे क्या स्टेटस है। मुझे तो लगता है कोलैब ज़रूर से आने वाले कुछ सालों के अंदर पॉसिबल होने वाला है। अब जो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार मितेश सेजू की तरफ से आया। ब्रो क्या हमें AEW वर्सेस WWE के बीच मैच देखने को मिलेंगे या फिर नहीं। तो भाई मैच तो ज़रूर देखने को मिलेंगे, बस एक बार कोलैब हो जाए। और मुझे क्या लगता है कि वैसे तो सिंगल्स राइवलरी चलती रहेंगी, लेकिन सर्वाइवर सीरीज जैसा शायद एक और पेपर व्यू बन सकता है WWE के अंदर एंड AEW के अंदर, जहाँ पर दूसरी कंपनी के स्टार्स के साथ हमारे जो WWE की करंट सुपर स्टार्स है, जैसे चैंपियन वर्सेस चैंपियन हो गया, वैसे कुछ मैचेस दिखाई देंगे इन फ्यूचर। तो सोचो भाई कितना मजा आने वाला है अगर हो जाए मैच यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज वर्सेस AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली के बीच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस बार हरमन भाई की तरफ से है सामने। रोमन रेंज का आफ्टर रेसलमेनिया के बाद कौन सा अपोनेंट देखना चाहूंगा। तो भाई मैं पर्सनली सेथ रॉलिंस को देखना चाहूंगा रोमन रेंज का नेक्स्ट अपोनेंट रेसलमेनिया के बाद। और भाई मैं ये जो फ्यूड है रेसलमेनिया के बाद सिर्फ और सिर्फ तभी देखना चाहता हूँ अगर जो ट्राइबल चीफ हैं वो रेसलमेनिया के अंदर अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं, क्योंकि रोमन वर्सेस सेथ का एक यूनिवर्सल टाइटल का जो फ्यूड है, जो भी आने वाला शो होगा एक्सट्रीम रूल्स या फिर मनी इन द बैंक, जिसमें भी ये होगा, जरूर से ये फ्यूड बहुत ही ज्यादा क्लासिक फ्यूड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्रिकेट अड्डा की तरफ से आया सामने। पहला क्वेश्चन है आफ्टर ब्रॉक लेसनर रिटर्न विल पॉल हेमन क्या कह रहा हूँ मैं, पॉल हेमन किसकी साइड होगा, रोमन और लेसनर। सेकंड क्वेश्चन है शार्लट फेयर का कोई मैच रेसलमेनिया 37 में मिलेगा या फिर नहीं। बिग फैन एंड वेटिंग फॉर 50K। तो भाई फाइनली किसी तरीके से हम 47 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं, और आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट के कारण बहुत जल्दी में भी इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने के आधे में जाके हम लोग 50K सब्सक्राइबर जरूर क्रॉस करने वाले हैं। और जो पहला क्वेश्चन है कि ब्रॉक जब रिटर्न करेंगे तो पॉल हेमन किसकी साइड लेंगे, तो मुझे लगता है अगर ब्रॉक की रिटर्न होगी तो वो रॉ में होने वाली है। तो भाई अगर WWE स्टोरी लाइन दिखाना चाहे जहां पर पॉल हेमन रॉ के अंदर भी आ रहे हैं और स्मैकडाउन के अंदर भी आ रहे हैं, रॉ में वो लेसनर को मैनेज कर रहे हैं और स्मैकडाउन में जाके वो रोमन को मैनेज कर रहे हैं, तो आने वाले रेसलमेनिया के लिए रिवलरी जरूर से बन सकती है, जहां पर पॉल हेमन भाई बीच में एक लड़ाई डलवाने वाले शायद बन जाएंगे और रोमन वर्सेस लेसनर के बीच होगा मैच। सेकंड क्वेश्चन शार्लट फेयर को लेकर है। तो भाई जैसा मैंने बताया था उनकी फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई थी WWE के जो डॉक्टर्स थे उनकी तरफ से, इसलिए WWE को ये लगा कि भाई शार्लट फेयर तो रेसलमेनिया में कम्पीट कर ही नहीं सकती। उन्होंने जो पूरी रॉ वुमेन्स टाइटल की सिनेरियो था पूरे तरीके से बदल के रख दिया, इसलिए अब लगता नहीं कि शार्लट फेयर की जो रिटर्न है वो रेसलमेनिया 37 के अंदर होगी और उनका मैच वहां पर हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लैश अंपायर की तरफ से है सामने। ब्रो तुम कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स? एक क्वेश्चन तो पिक कर लो, बरसों से पूछ रहा हूँ। तो भाई एक्चुअल में मैं ऑलरेडी 12th अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी फिलहाल कॉलेज
में इस साल जाने वाला हूँ। एक साल मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब के कारण। और भाई मैं कौन सी स्ट्रीम का स्टूडेंट था, तो कहते हैं ना जिसको भाई कुछ नहीं करना होता वो आर्ट्स ले लेता है, तो मैं भाई उसी स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। आर्ट्स मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह नहीं था, यानी कि कोई फेवरेट स्ट्रीम नहीं थी। साइंस और कॉमर्स भाई पढ़ाकों का होता है यार, उसमें कौन जाना चाहेगा। मेरे जैसा बंदा जो है वो कुछ ऐसा चाहता था जो कि यूट्यूब के साथ वो कंटिन्यू कर सके, और आर्ट्स से अच्छा मुझे कोई ऑप्शन लगा नहीं। काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ गए थे भाई आर्ट्स में, शायद 12th की बात करूँ तो 90% या फिर 89 करके ऐसे कुछ आए थे, तो इसलिए काफ़ी खुश था मैं आर्ट्स से। और भाई अब देखो कॉलेज है इस साल, तो देखते भाई लॉकडाउन वगैरह कब होता है खुलता है और कब मेरे कॉलेज स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि अनुष्का शर्मा की तरफ से आया सामने। माई क्वेश्चन इज व्हाट यू वांट मोर इन WWE सो दैट व्यूअर्स स्टिक, यानी कि मैं WWE के अंदर ऐसा क्या चाहता हूँ जिससे जो व्यूअर्स हैं भाई WWE के वो लंबे टाइम तक WWE से जुड़े रहे, और ऐसा ना हो कि एक हफ्ते व्यूअरशिप आए 2.5 मिलियन, दूसरे हफ्ते व्यूअरशिप आ गई 1.7 मिलियन। तो मेरे हिसाब से जो मैं बेस्ट थिंग करना चाहूँगा वो ये, एक तो पहले मैं रॉ की जो स्टोर लाइन्स है भाई उन्हें इंप्रूव करूँगा, और जो सेंसलेस मैचेस होते हैं ना, जैसे इस हफ्ते हुआ शेना बेजलर एंड नाया जैक्स वर्सेस लाना नयोमी ले लो, और अगले हफ्ते मैंने कर दिया नाया जैक्स वर्सेस नयोमी, उसके अगले हफ्ते कर दिया मैंने शेना बेजलर वर्सेस लाना, अब उसके अगले हफ्ते कर दिया मैंने नाया जैक्स वर्सेस लाना, और उसके अगले हफ्ते मैंने कर दिया शेना बेजलर वर्सेस नयोमी की बीच। तो भाई ये जो कुछ सेंसलेस स्टोरीज होती है मैं इनको ज़रूर खत्म करूंगा अगर मुझे मौका मिलता है। रॉ के अंदर थोड़ी बेटर स्टोरी लाइन्स मैं इन्वॉल्व करने का ट्राई करूंगा, और अंड्राडे जैसे सुपरस्टार जो थे WWE के अंदर उनको यूज़ करने का, जैसे रिकोशे हो गए, उनको कुछ मिड कार्ड टाइटल या फिर मेन टाइटल के अंदर धीरे धीरे करके एंटर करवाऊंगा। रॉ की स्टोरी लाइन्स डेवलप करने के लिए जो कि रिटर्न करवाऊंगा ताकि वो WWE चैंपियन पर हमला करें। जिंदर महल की रिटर्न ज़रूर होनी चाहिए ताकि उनका जो ड्रीम मैच है जिंदर महल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच वो पॉसिबल हो पाए। तो ये कुछ चीज़ें मैं करना चाहूँगा स्पेशली रॉ के अंदर। स्मैकडाउन में मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कतें लगती नहीं है, लेकिन ज़रूर से रॉ के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि इस बार MD नयान की तरफ से आए सामने। डू यू थिंक दैट सैमी ज़ेन करेक्टर इज सो मच अंडररेटेड? भाई मुझे लगता है जो सैमी ज़ेन का इस बार वाला करेक्टर है ना वो बेकार करेक्टर है सबसे ज़्यादा। अगर मैं पूरी WWE की हिस्ट्री की बात करूँ, इससे पहले वाले जो सैमी ज़ेन थे एकदम अलग लेवल के थे। जब आपको याद होगा जॉन सीना US टाइटल ओपन चैलेंज दे रहे थे, वहाँ से सैमी ज़ेन आए थे, और जब NXT के अंदर सैमी थे वो वाला जो करेक्टर था मुझे सबसे बेस्ट लगता था कि सैमी ज़ेन भाई नीडर सुपरस्टार हैं। लेकिन अब हालत ऐसी होगी कि सैमी ज़ेन भाई इतने अच्छे सुपरस्टार होने के बावजूद भी यहाँ पर इधर उधर भटक रहे हैं और वो हर बंदे से डर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, स्पेशली उनकी बड़ी बड़ी जो बियर्ड है मेरे हिसाब से उसे ज़रूर कटवाना चाहिए, और सैमी ज़ेन का जो पुराना लुक है और उनका जो पुराना करेक्टर है वो WWE के अंदर वापस ले आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस बार संजीव भाई की तरफ से है सामने। डोंट यू थिंक दैट रोमन शुड रिटेन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया बिकॉज एज एंड ब्रायन आर ऑन द हॉरिजॉन ऑफ देयर कैरियर्स एंड रोमन नीडेड दिस विन बिकॉज करेक्टर इज डैम गुड। आई मीन डैम तो लिखा नहीं है लेकिन डूइंग गुड ग्रेट लिखा है इन्होंने। अब इसका मतलब ये कि क्या मेरे हिसाब से ऐसा ना होना चाहिए रेसलमेनिया में कि रोमन अपनी टाइटल को रिटेन करे, क्योंकि ऑलरेडी एज एंड ब्रायन का जो कैरियर है कुछ सालों बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन रोमन रेंस का जो कैरियर है अभी फिलहाल मझधार के अंदर खड़ा है और उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है स्मैकडाउन के अंदर। तो भाई मेरे हिसाब से यही होने वाला है रेसलमेनिया में, क्योंकि एक बार आपको याद होगा रेसलमेनिया आई थिंक 34 था वो, जब हम लोग ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस का मैच देख रहे थे, सबको ये लग रहा था कि इस मैच में किसकी जीत होगी, रोमन की जीत होगी। WWE ने आखिरी में सारा पासा पलट दिया और उस मैच में ब्रॉक की जीत हो जाती है। तो शायद ऐसा हो सकता है रेसलमेनिया 37 के अंदर यही चीज़ होगी, रोमन वर्सेस एज वर्सेस ब्रायन के मैच के अंदर शायद हमें दिखाई दे रोमन की एक बार फिर से जीत, और वो रेसलमेनिया के बाद भी रहे स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार रिम्पी मिश्रा हनी की तरफ से आया सामने। भाई क्या आप कोई पेपर व्यू की व्यूअरशिप बता सकते हो? तो भाई एक्चुअल में जो पेपर व्यू कोई भी होता है WWE का, फास्ट लेन हो, रेसलमेनिया हो या फिर कोई भी शो हो, उसकी जो व्यूअरशिप एक्चुअल में तब रिवील होती है जब WWE अपना जो पूरा क्वार्टर वगैरह वो अनाउंस करती है। यानी कि होता है ना 3 बार भाई WWE अनाउंस करती है कि हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है इस साल, कितना लॉस हुआ है, और उस टाइम कभी कभार जो WWE बता देती कि हाँ भाई इस शो की हमारे इतनी व्यूअरशिप आई थी, जैसे उन्होंने सुपरस्टार स्पेक्टेकल की रिवील कर दी थी। वैसे एक्चुअल में कोई रिपोर्ट वगैरह ऐसी होती नहीं जो कि एक्चुअल में ये देखती कि इसी पेपर व्यू के अंदर कितनी व्यूअरशिप आई। स्मैकडाउन और रॉ की जो व्यूअरशिप या फिर NXT की जो रेटिंग्स हैं वो मेनली इसलिए देखी जाती हैं कि भाई शो की जो स्टोरी लाइन है क्या उसके हिसाब से उन्हें व्यूअरशिप मिल रही है, क्या व्यूअरशिप डाउन जा रही है अच्छी स्टोरी होने के बावजूद, या फिर बेकार स्टोरी है तो अच्छी व्यूअरशिप आ रही है। तो इन चीज़ों के लिए शायद जो मेरे हिसाब से व्यूअरशिप है भाई वो देखी जाती है मेनली, और पेपर व्यू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि रॉलिंस मेनिया की तरफ से है सामने। लास्ट वीक क्वेश्चन पिक नहीं किया था तुमने, अब ट्राई करो करता हूँ। ओके मैंने कहा था कि भाई मैं ट्राई करता हूँ नेक्स्ट वीक पिक करने का। सेथ को कैसा रिएक्शन मिलेगा फैंस की तरफ से, चेयर्स या बू? तो आई थिंक उन्हें मिक्स्ड रिएक्शन मिलने वाला है।
जानबूझ के जो कुछ फैंस उन्हें बू का रिएक्शन देंगे, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस एक बेबी फेस सुपरस्टार नहीं, एक्चुअल में एक हील सुपरस्टार हैं। दिल से उन्हें कोई भी हेट नहीं करता, मेरे हिसाब से बहुत कम वो लोग ऐसे होंगे जो कि सेथ रॉलिंस के इस कैरेक्टर को हेट करेंगे। बाकी भाई सेथ रॉलिंस को मेरे हिसाब से मिक्स्ड रिएक्शन मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर, ना ही चेयर ना ही उन्हें बू का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस बार ड्रीम मैच मेकर की तरफ से है सामने। भाई जब आपकी शादी होगी तब हम लोगों को कार्ड बढ़ेगा दोगे ना, शादी में बुलाओगे कि नहीं? तो भाई मतलब अभी तो इस चीज़ को होने में कितने साल हैं, मेरे हिसाब से कम तो भाई 10 साल हैं ही चीज़ को। और अगर आप चैनल पर जब तक स्टिक रहते हो और भाई मेरे साथ जुड़े रहते हो तो ज़रूर से कार्ड चार्ट मिलेगा, आराम से आ जाना भाई। ट्रेन फ्लाइट या फिर शायद उस टाइम तो UFO चलने लग जाएंगी, मजाक कर रहा हूँ मैं। अगर UFO वगैरह चलने लग जाए तो भाई उससे आ जाना कम्युनिटी टैब पे या फिर किसी वीडियो के अंदर हम कार्ड दिखा देंगे, आराम से आना भाई और एंजॉय कर सकते हो आप आके ज़रूर। हाँ एंजॉय कर सकते हो आके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस बार अरमान झा की तरफ से है सामने। माई क्वेश्चन आंसर इज़ यू आर वेरी नाइस। तो बताओ क्वेश्चन क्या होगा? पजल। तो अगर मैं मतलब मुझे ये रिप्लाई मिलता है भाई आपकी तरफ से, तो मेरे हिसाब से आपने कोई कमेंट किया होगा, मेनली मैंने उस चीज़ का रिप्लाई दिया होगा और शायद तब आपने लिखा होगा कि भाई मैं रिप्लाई देता हूँ हर कमेंट का ऑलमोस्ट। तो शायद जहाँ तक मुझे लगता है यही होगा, बाकी तो भाई आप खुद ही बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस बार आदर्श सिंह की तरफ से है सामने। नेम 5 ड्रीम मैचेस दैट आर पॉसिबल राइट नाउ एंड यू वांट टू सी देम। पहला मैच एजी स्टाइल्स वर्सेस ट्रिपल एच के बीच, ये पॉसिबल ज़रूर है मैच है इस साल रेसलमेनिया में, नहीं समर स्लैम में या फिर नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में जब भी ट्रिपल एच को टाइम मिलता है। इसके अलावा एक और ड्रीम मैच एडम कोल वर्सेस रोमन रेंस के बीच, कोई भी पेपर व्यू के अंदर हो जाए, काफ़ी अच्छा मैच रहने वाला है। साथ ही में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का पार्ट 2 भी मैं देखना चाहूँगा, जहाँ पर दोनों हील सुपरस्टार होंगे, पॉल हेमन बीच में मझधार बने होंगे। चौथा जो मैं ड्रीम मैच देखना चाहूँगा वो लैशली वर्सेस लेसनर के बीच मैच होगा, कोई भी पेपर व्यू के अंदर करवा दो समर स्लैम में, मनी इन द बैंक में अगले साल रेसलमेनिया में। ये मैच बहुत ब्लॉकबस्टर जाने वाला है। पांचवा और फाइनल मैच जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का ड्रीम मैच, टाइटल ऐड हो जाए बीच में WWE चैंपियनशिप, तो सोने पे सुहागा, वरना ऐसे भी मैच ये बहुत ज़्यादा कमाल का रहने वाला है। तो ये कुछ ड्रीम मैचेस है जो कि WWE के अंदर मैं अभी फिलहाल देखना चाहता हूँ और ज़रूर से ये चीज़ें पॉसिबल भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन #फॉलो द ब्लूज की तरफ से आता है सामने। भाई आप अपनी रोड टू रेसलमेनिया की सीरीज क्यों नहीं बनाते हो? इस साल का रेसलमेनिया के अंदर उतना एक्साइटमेंट कुछ है भी नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग कर दो आप रोड टू रेसलमेनिया सीरीज बना के। तो भाई ऑलरेडी मैंने चैनल पर एक वीडियो डाले क्यों इस साल का रेसलमेनिया बेस्ट रेसलमेनिया होने वाला है पिछली हिस्ट्रीज के मुकाबले। अगर मैं रेसलमेनिया 36 या फिर 34 जितने भी रेसलमेनिया की बात करूं, जिस हिसाब से भी फिलहाल WWE की कंडीशन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप चैनल पर जाकर वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाई मैंने सीरीज बनाने का सोचा तो था, लेकिन डेली इस चैनल के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड करना, साथ ही में गेमिंग चैनल के ऊपर भी कंटेंट लगातार अपलोड करना, उसके कारण मुझे टाइम मिल नहीं पाया। तो मे बी आने वाले टाइम में कभी हम लोग ऐसा कुछ करने का ट्राई करेंगे। बाकी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी भाई जाकर चेकआउट आप लोग कर सकते हो। व्हाट इफ सीरीज भी रास्ते में पड़ी है, मैं ये जानता हूँ। रेसलमेनिया 37 के बाद भी उसे हम कंटिन्यू जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वीकेओ वाइपर नॉकआउट की तरफ से है सामने। अपनी गर्लफ्रेंड के पापा का नंबर दे दो, उनको फ़ोन करके बता दो कि आप उनकी बेटी से प्यार करते हो। और आखिरी में एक बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब इमोजी। तो भाई कोई जले पे नमक छिड़कना आपसे सीखे वीकेओ वाइपर नॉकआउट, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो भाई मैं नंबर किसका दूंगा। ऐसा करता हूँ मैं अपने पड़ोसियों का नंबर दे देता हूँ, आप उनको बताना, क्योंकि उनकी कोई लड़की क्या कह रहा हूँ मैं, भाई मजाक कर रहा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड है नहीं तो भाई नंबर दूंगा किसका। बाकी भाई ये जो देन है ना वो आप सभी की है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाया। आप लोगों ने सपोर्ट ही इतना दिखाया कि मैं यूट्यूब को छोड़ ही नहीं पाया, और दोस्त क्या मतलब गर्लफ्रेंड क्या दोस्त भी नहीं बन पाया ढंग से, इसलिए अभी फिलहाल कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ आप ही लोग हो यार। मतलब इमोशनल मैं कर नहीं रहा हूँ। बाकी कॉमेंट सेक्शन खोला है, अगर कोई बनना चाहता है बन सकता है। अब मैं लड़के की बात नहीं, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि इस बार मोहम्मद सुहेल रंगरेज की तरफ से है सामने। ब्रॉक वर्सेस द फील्ड का मैच कब होगा? तो भाई ब्रॉक के रिटर्न तो बेचारे की करवा दो, और फील्ड के मैच उनका साथ में करवा दोगे फिर भी ठीक है, लेकिन पहले रिटर्न तो हो जाए ब्रॉक की। और अगर रिटर्न हो जाती है तो इन दोनों का मैच मेरे हिसाब से इन फ्यूचर जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीप्ति अरोड़ा की तरफ से है सामने। हु डू यू थिंक विल विन इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया? अगर मैं नाइट 1 की बात करूँ, अगर WWE टाइटल मैच होता है, आई थिंक यहाँ पर मैकिंटायर जीतेंगे। साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच मेन इवेंट होता है, आई थिंक बियांका ब्लेयर जीतेंगी। यूनिवर्सल टाइटल मैच में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कौन जीतेगा, आई थिंक सबका बराबर ही चांस है, और भाई कौन जीतेगा
जीतेगा ये तो हमें रेसलमेनिया के अंदर ही पता लगने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस बार स्मैशिंग सार्थक की तरफ से है सामने। भाई जब आप हर बार WWE बोलो तो आप उसकी जगह पे बोलना है भोंदू। तो ये जो चीज़ है ना वो हम लोग किसी लाइव स्ट्रीम के अंदर ट्राई करेंगे तो शायद उसमें ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसे तो भाई मैं रीटेक कर करके कुछ ना कुछ अलग अलग करता रहूँगा, तो शायद लाइव स्ट्रीम में कभी ये चीज़ ट्राई करेंगे, क्योंकि Q&A के अंदर ये करने में उतना मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस बार हाइड्रा गेमिंग की तरफ से है सामने। ब्रो टेक ओवर के कौन से मैच के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? आई एम एक्साइटेड फॉर UK चैंपियनशिप मैच एंड अनसेंशनड मैच। तो भाई मैं भी इस मैच के लिए ज़रूर एक्साइटेड हूँ और टोमासो सिम्पा देखते हैं जीत पाएंगे या फिर नहीं। अनसेंशनड मैच में मुझे लगता है कि जीत होने वाली है एडम कोल की। अगर उनकी हार भी होती है तो शायद रेसलमेनिया के बाद वो हमें मेन रोस्टर के अंदर आते हुए नजर आएंगे। जो लोग टेक ओवर नहीं देख रहे हैं थोड़ा सा सजेशन दूंगा, आप जाकर जरूर देखना। रेसलमेनिया से पहले एक छोटा सा मजा आपको वहां पर भी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओमकार कुलकर्णी की तरफ से आता है सामने। रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में क्या हो सकता है? आई थिंक कुछ रिटर्न्स हो सकती हैं। रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के बाद नए फ्यूड स्टार्ट होंगे। एक्सट्रीम रूल्स आई थिंक नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है, उसके लिए जो फ्यूड है हमें जस्ट रेसलमेनिया के बाद ही स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। और मेरे हिसाब से रॉ के अंदर सामोआ जो कि रिटर्न होने वाली है एंड वो होने वाले नेक्स्ट WWE चैंपियनशिप के कंटेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन LK म्यूजिक WWE की तरफ से है सामने। ब्रो हु विल वॉक आउट एज द WWE चैंपियन आफ्टर रेसलमेनिया? लैशली वर्सेस मैकिंटायर। तो मेरे हिसाब से जीत मैकिंटायर की होने वाली, लेकिन दिल से मैं चाहता हूँ लैशली जीतें और उनकी टाइटल रेन थोड़ी और लंबी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अंजन मनियार की तरफ से आता है सामने। ब्रो जैसे कि रोमन रेंस कह रहे हैं कि उनका न्यू थीम सॉन्ग आने वाला है, तो परफेक्ट मौका है रेसलमेनिया के अंदर कि रोमन रेंस का नया थीम सॉन्ग इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और वहां पर वो अपने न्यू थीम सॉन्ग के साथ एंट्रेंस करते हुए नजर आए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि फैंस के सामने जो रोमन रेंस की रिटर्न होने वाली है या फिर कह लो उनका जो एंट्रेंस होने वाली है वो न्यू थीम सॉन्ग के साथ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उस चीज़ के लिए और टाइम है और उनका थीम सॉन्ग और भी ज़्यादा डिले हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस बार बेस्ट इन द वर्ल्ड की तरफ से है सामने। इनका क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि जो आस्का एंड बेकी लिंच के बीच एक सेगमेंट हुआ था जहां पर बेकी लिंच ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने मनी इन द बैंक के अंदर रॉ वुमेन्स टाइटल दे दी थी आस्का को। तो इसका मतलब क्या ये कि बेकी लिंच के पास मनी इन द बैंक का इस साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो कैश इन करे रेसलमेनिया में आके? तो भाई मेरे हिसाब से ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बेकी लिंच ने ये बात कही थी कि जब तुम मनी इन द बैंक के अंदर इस ब्रीफ केस के लिए लड़ रही थी तो ऑलरेडी इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बल्कि था उसके अंदर रॉ वुमेन्स टाइटल। तो शायद इसलिए मुझे लगता नहीं है ऐसा कि आने वाले टाइम में ऐसी कुछ कहानी WWE बनाने का ट्राई करेगी और बेकी लिंच की जो रिटर्न है वो एकदम नॉर्मल वे में ही होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी भाई एकदम सेम ही है जो कि इस बार सुषमा की तरफ से है सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि इस बार सैयद कलीम की तरफ से है सामने कि रेसलमेनिया 37 के बाद रियल फैंस आएंगे या फिर नहीं। यही जो सिमिलर क्वेश्चन है वो निखिल भाई ने भी पूछा है। तो भाई मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 37 के बाद ऑडियंस की रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि WWE ने ऑलरेडी थंडरडोम के लिए न्यू जो सेंटर है वो बुक कर लिया है और वो जो सेंटर है वो समर स्लैम तक जाने वाला है। तो मे बी समर स्लैम के अंदर ऑडियंस आ सकती है। समर स्लैम से पहले वो सारे थंडर डोम के अंदर ही होने वाले, क्योंकि तभी तक का WWE कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी उन्होंने सेंटर वगैरह अभी फिलहाल बुक किए हैं, आई थिंक यू लिंकिंग सेंटर करके वहाँ पर कुछ नाम है, तो हो सकता है समर स्लैम के अंदर ऑडियंस आ जाए, लेकिन उससे पहले ऑडियंस की जो रिटर्न है वो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। जो फाइनल क्वेश्चन है चहल महतो की तरफ से आता है सामने। भाई ब्रॉक वर्सेज रोमन का मैच हो सकता है, जो विनर है उसे पॉल हेमन मिलेगा रेसलमेनिया 38 के अंदर। इस मैच के कितने चांस है? तो अगर लेजनर की रिटर्न होती है, पॉल हेमन दोनों सुपरस्टार्स को मैनेज करते हैं, तो रेसलमेनिया 39 के अंदर आप ये मैच कंफर्म मान सकते हो, जहां पर ब्रॉक और रोमन आपस में फेस करेंगे। दोनों हील सुपरस्टार होंगे। पॉल हेमन किसकी तरफ जाएंगे ये हमें रेसलमेनिया 38 के अंदर पता लगेगा, लेकिन शायद पहले हमें ब्रॉक की रिटर्न का वेट करना चाहिए। ऐसा तो ना हो ना कि वो अपना एक न्यू मैनेजर ले आए या फिर जो पॉल हेमन है वो हमें रोमन रेंस को धोखा देते हुए नजर आए। जो भी चीज़ें होंगी वो ब्रॉक के रिटर्न के बाद ही कंफर्म होने वाले हैं। चांसेस इस चीज़ के ज़रूर है। बाकी भाई ये थी एक बहुत ही लंबी चौड़ी Q&A वीडियो। अगर आपको Q&A वीडियो पसंद आती है तो आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। रियली सॉरी जिनके मैं क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया। और भाई ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।